स्वागत है आपका सत्ता संग्राम कार्यक्रम में एक बार फिर। और आज हम पहुंचे हैं भाटापारा। भाटापारा वो क्षेत्र है जो सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं अगर हम रायपुर बिलासपुर के बीच में देखें तो सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या व्यवसाय रायपुर और बिलासपुर के बीच की कड़ी मानी जाती है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बहुलता के देखें तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। भाटापारा पिछले सालों में खूब उन्नति किया, ऐसा यहाँ के लोगों का, यहाँ के विधायक का दावा था पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन जब हमने जनता से बात की थी यहाँ पे ऐसे कई मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं, ट्रेनों का स्टॉपेज, सिंचाई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जिसको लेकर भाटापारा की जनता हमेशा सरकार का मुंह ताकते रही है। किसानों में खुशी की लहर जरूर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं, छात्र वर्ग हैं, स्वास्थ्य के लिए हैं, किसान हैं, ऐसे कई वर्ग हैं जो अभी भी सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं। एक बार फिर अपना कीमती वोट वो उस वर्ग को देना चाहते हैं, उस पार्टी को देना चाहते हैं, उस कैंडिडेट को देना चाहते हैं जो उनकी इन समस्याओं को अब की बार, कम से कम अपेक्षा है कि अब की बार जिसे हम वोट दे वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे और अधूरे काम पूरे करे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि आशीष जी। आशीष जी, 5 साल में, पिछले 5 साल की बात करें हम, उसके पहले की बात ना करें, 5 साल में भाटापारा के लिए ऐसा क्या किया कि पब्लिक आपको वोट दे? क्यों वोट दे आपको? सबसे पहले मैं आईएनएच के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की बात है, क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा जी ने कसम खाई थी और कहा था कि भाटापारा क्षेत्र के एक एक गांव को मैं शहर से जोड़ूंगा, मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करूंगा। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे विधायक ने अपना जो पहला लक्ष्य रखा था उसे इस कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है। एजुकेशन हब की बात कहता हूं मैं, छत्तीसगढ़ में एकमात्र लॉ कॉलेज है 5 वर्षीय पाठ्यक्रम का जो भाटापारा में चालू हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कीजिए, कृषि विद्यालय की बात कीजिए, शिक्षा का कंप्लीट एक हब बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा ने किया है। यह मैंने शिक्षा की बात की। भाटापारा शाखा नहर, आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं और जाना माना चेहरा है। मैं आपसे चुनौती के साथ प्रश्न करता हूं, 30 जनवरी 1976 को भाटापारा शहर शाखा नहर की कल्पना की गई थी, उसका भूमि पूजन किया गया था हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री जी द्वारा। क्या हुआ अगर 25 से 30 सालों में क्या किया भाटापारा शाखा नहर में? किसानों के लिए क्या किया? सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की? लेकिन विधायक जी के नेतृत्व में आज शाखा नहर का काम आगे बढ़ा। तो मैं जवाब देता हूं। मेरे साथ में कांग्रेस के यहाँ पे एक जाना माना चेहरा, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष, वर्षों तक मीडिया की जिम्मेदारी, संचार विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले कई पदों में, अगर उनका परिचय देते रहूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा उनका परिचय, लेकिन शख्सियत काफी है। शैलेश नितिन त्रिवेदी मेरे साथ में है। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल, आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन चूंकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ से ठीक बगल में बलौदा बाजार में आप जो है वहाँ पे प्रत्याशी भी हैं। अभी आशीष जी कह रहे थे, आपको चुनौती दे रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया बता दें। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में भाजपा नहीं है। कांग्रेस ने किसानों के लिए, हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज गंगा जल उठा के कहा था कि हम किसानों का कर्ज सरकार बनने के 10 दिन के अंदर माफ करेंगे। हमने 10 दिन नहीं लगाया, 1 दिन नहीं लगाया, 10 घंटे नहीं लगाए। जैसे ही सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी ने, ताम्रध्वज साहू जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने किसानों के कर्ज माफी पे दस्तखत किए। हमको याद है भाजपा का नारा हुआ करता था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया इनने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। 2100 रुपए समर्थन मूल्य भाजपा के पिछले घोषणा पत्र में कहा गया था, नहीं मिला एक भी किसान को 2100 रुपए समर्थन मूल्य। 300 रुपए बोनस 5 साल तक, ये सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं कहा था, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये कहलवाया गया था। चुनाव के साल देवत रहीन बोनस और बाकी साल पूछत रहीन तय कोनस। एक एक दाना धान की खरीद की बात करते थे और 10 क्विंटल धान की खरीद सोसाइटी से। हमने आंदोलन किया, कांग्रेस ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, 15 क्विंटल किया। अब तो हमारी सरकार 20 क्विंटल धान खरीद रही है। इससे ठीक उल्टा, हमने कहा था 2500 देंगे, पहले साल 2500 दिया,
उसके बाद हमने पिछले साल तो 2640 और 2660 दिया है। जब कर्जा माफी करने को कहा उससे पहले किया, जितना किसानों को देने को कहा उससे ज्यादा दिया, और धान की खरीद भी हम लोग कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का भाजपा ने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। किसानों की आय दुगनी नहीं की, पेट्रोल डीजल के दाम दुगने कर दिए, खेती में ट्रैक्टर में डीजल लगता है, जीएसटी लगा दिया कीटनाशक दवाई पे और खाद पे। किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका खर्चा दुगना किया है, किसानों की आय दुगनी नहीं की। किसान हित में कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं और बिना कोई चुनौती दिए मैं ये बात कहता हूं कि किसानों के बीच में जाएं, किसानों से पूछें कांग्रेस की सरकार में सुखी है या भाजपा की सरकार में सुखी थे। एक स्वर से जवाब आएगा, कांग्रेस ने किसान हित में काम किया है। चलिए, तो शैलेश जी के पास काम करने की जो यहाँ पे जो काम किए गए हैं योजनाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास एक फहरिस्त है आशीष जी, लेकिन आपके पास मैं भाटा पारक खड़ा हूँ, चूंकि भाटा पारक बात करूंगा। मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये टोपी लगाए बैठे हुए हैं, जिला बनाओ भाटा पारा। दूसरी बार आपके विधायक जी से छले गए लोग हैं। इनका कहना है कि पिछली बार भी विधायक जी ने छला था, इस बार भी छल दिया, क्या तीसरी बार भी छलेंगे? आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जो मेरे बड़े भैया हैं उनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। कम से कम कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता ये गंगा जल की बात ना करें। गंगा जल को यदि दूषित करने का काम और बदनाम करने का काम यदि किसी ने किया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने किया है। अरे आपने तो गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कही थी, क्या किया आपने? और रही बात आपने योजनाओं की बात की, आपने छलने का काम किया छत्तीसगढ़ की जनता को। और आप कह रहे हैं जिले की बात, यही चौक है जहाँ टीएस सिंहदेव जी, मैं जिले की बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ टीएस सिंहदेव जी, यहाँ गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा भूपेश सकती। बघेल जी, गंगा जल जी, ये गलत बात, तत्कालिक नंद कुमार पटेल जी, महोदय बोलने का अवसर मेरा है, मुझे बोलने दीजिए आप। गंगा जल लेकर बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है, आप मेरे को बोलने दीजिए। ये आपके 3 बड़े नेता जो आज किंग मेकर हैं, आज किंग मेकर लोगों ने जिला बनाने की बात कही थी जनता के सामने, जनता के सामने कही थी। क्या किया आपने? सबसे बड़ा यदि छलने का काम भाटा पारा को किया जिले के नाम में, तो केवल कांग्रेस पार्टी। आशीष जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, इस बात को लेकर पिछले 1 साल से बहस हो रही है। सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, सारे स्थानीय प्रवक्ता बोलते हैं गंगा जल लेके इन्होंने शराबबंदी की बात की। उस वीडियो को बकायदा हम लोगों ने देखा। गंगा जल जब लिया गया था तो उसमें कहा गया था कि 1 महीने के भीतर किसानों का कर्ज, 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उस वीडियो में ये साफ तौर पे चुनाव आयोग के सामने भी गया है वो वीडियो। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। मैं तो निवेदन करता हूं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, मैंने कहा शराबबंदी तो कहे थे ना कि शराबबंदी करेंगे, कि वो भी नहीं कहा था। कहां गई शराबबंदी का वादा? ये छलने का काम कांग्रेस पार्टी मत करे भाई। इसको बोल दे कि हमने कहा ही नहीं शराबबंदी करेंगे। उस शराब की पीड़ा केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हम भाटापारा में खड़े हैं, भाटापारा की जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे। अरे आपने शराबबंदी की बात कही थी और आपने तो ऑनलाइन के माध्यम से 16 पौवा चालू कर दिया। 16 पौवा आपने तो पूरी दशा दिशा बदल दी यहाँ की। एक छोटा सा मेरा वक्तव्य, ऐसा नहीं लगता कि शराब के मामले, आप दोनों मौसेरे भाइयों, आप उनपे शराब ऑनलाइन की बात करते हो। शराब का सरकारीकरण किसने किया? आपने, सर, डॉक्टर रमन सरकार ने। मैं तो कहता हूं यदि सरकारीकरण शराब का यदि गलत था, त्रुटिपूर्ण निर्णय था, तो 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। आपको लगता था तो बदल देना था, एक नई योजना बना लेनी थी। आपने तो बंद की बात कही थी। आप तो लोगों को जो आश्वासन दिया, आज महिलाओं के आप दोषी हैं, आप यहाँ के युवाओं को के दोषी हैं। इसका जवाब दीजिए ना। जवाब चले जी। गंगा जल हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए गंगा जल की कसम बहुत पवित्र है। हमने गंगा जल की कसम कर्ज माफी के लिए खाई थी। इस बात को मैं गंगा जल की कसम खा के बोल रहा हूं। और गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोलने वाले को, गंगा जल का नाम लेकर दगाबाजी करने वालों को, गंगा जल का नाम लेकर असत्य फैलाने वाले को कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। यह बात मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं। और जहां तक
रमन सिंह के, आपने देखा है मंत्रिमंडल में हुआ था फैसला, करेंगे शराबबंदी चाहे हार जाए चुनाव। कहा था या नहीं कहा था रमन सिंह जी ने, आपको मालूम है। और जिले की बात है, भाटापारा का जिला न बनना उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन रमन सिंह जी से बलौदाबाजार जिले के उद्घाटन के दिन भाटापारा नाम जुड़वा दिया गया। बलौदाबाजार अलग जिला बनता, भाटापारा बलौदाबाजार से ज्यादा जिला बनने का अधिकार रखता है। क्यों वंचित किया गया भाटापारा को? बलौदाबाजार के पीछे भाटापारा का पुछल्ला लगा के भाटापारा को जिला क्यों नहीं बनाया गया? और बलौदाबाजार भाटापारा जिला बना देने के बाद भाटापारा के हकों को डाका मारा गया है, भाटापारा के हकों को छीना गया है। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं, उस दिन जिस दिन जिला बनाया गया था, आप लोगों को याद होगा, बलौदाबाजार में भाजपा का एक एक बैनर बलौदाबाजार वासियों ने जला दिया था। बलौदाबाजार वालों को भी आपने दुखी किया और भाटापारा के जिला बनने के अधिकार को छीन लिया। आपने भाटापारा के हितों के साथ, भाटापारा के अधिकारों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है आपने भाटापारा के साथ। मैं एक बार मैं आप लोगों की बात तो सुनता ही रहूंगा, बीच बीच में आप लोगों की बात आती रहेगी, लेकिन क्योंकि जनता यहाँ पे काफी देर से बैठी है और खास तौर पे इधर तो खैर मेरे को भाजपा गमछा लगाए हुए दिख रहे हैं, इसलिए मैं बाद में आऊंगा आपके पास, लेकिन खास तौर पर जो आम जनता है भाटापारा की, जरा मैं चाहूंगा कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हम आज भाटापारा में खड़े हैं और इस जनता के लिए खड़े हैं, जनता जनार्दन के लिए खड़े हैं। स्वतंत्र भाटापारा जिले की मांग 42 साल पुरानी है। 42 साल से भाटापारा जिला निर्माण के लिए हम संघर्षरत हैं। 3 पीढ़ियां खप गई। 42 साल से दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा भाटापारा से को केवल और केवल छलावा मिल रहा है। आज जब चुनाव है तब दोनों राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम भाटापारा को जिला बनाएंगे। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र में शामिल करेंगे कि आपकी सरकार बनने पर भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाया जाएगा? आशीष जी, जनता के सवाल। आदरणीय साहू जी ने भाटापारा जिले की बात कही। भाटापारा जिला बने ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और क्षेत्रीय विधायक जी भी चाहते हैं। और आज उन्होंने पिछली हर एक बैठक में, हर एक सभा में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि 1 साल के अंदर भाटापारा जिला बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 1 साल के अंदर ये जिला बन के रहेगा। दूसरी बात, विश्वास और अविश्वास की बात है, तो मैं कहता हूं हमारे आदरणीय शैलेश नितिन जी से, जो मेरे बड़े भैया हैं, कि भाटापारा ने संयुक्त जिला बनाया, कुछ तो किया भाटापारा ने। अरे आप जिला बना देते 5 साल। आपके तो जितने नेताओं ने घोषणा की थी यहां चौक में, चौराहों में, भाटापारा आकर, उस अपनी कम से कम घोषणा को पूरा कर लेते। क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा बचता कौन है? किससे आप पूछोगे? लेकिन भाटापारा को छलना था, भाटापारा को धोखा देना था। यही काम करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने भाटापारा को किनारे कर दिया है। आशीष जी, मेरा एक सवाल है, मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा, शैलेश जी के पास, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। अभी तक कांग्रेस ने, अगर मैं घोषणाओं की बात करूं, कांग्रेस ने लगभग 1 दर्जन घोषणाएं कर दी है। भाजपा के हाथ खाली क्यों हैं? या कांग्रेस ने कुछ छोड़ा ही नहीं आपके लिए? कर्ज माफी उनका, मुफ्त शिक्षा उनकी, मुफ्त बिजली उनका, आपके बचा क्या? देखिए, घोषणा पत्र तो हर राष्ट्रीय दल का हमेशा चुनाव के समय आता है। बात यह रहती है कि आप घोषणा करने के बाद कितनी घोषणाओं को पूरा करते हैं। आपने 36 घोषणाएं की, 36 घोषणाओं की 36 घोषणाएं आपने पूरी नहीं की, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि घोषणा पत्र कब आएगा, आपके वादे कब होंगे। इस हफ्ते भारतीय जनता पार्टी का एक शानदार घोषणा पत्र जारी होने वाला है और ऐसा घोषणा पत्र होगा कि कांग्रेस के लिए नहले पे दहला का काम करेगा। मैं शैलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे जवाब है, लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल ये था कि आपके पास बचा क्या? कर्ज माफी कांग्रेस ने कर दी, मुफ्त बिजली कांग्रेस ने कर दी, मुफ्त शिक्षा कांग्रेस ने कर दी, सिलेंडर आधा कांग्रेस ने कर दी, बचा क्या आपके पास? मैं कहता हूं, जिन घोषणाओं को आपने कागज में दिखाया है, जिन घोषणाओं को आपने पेपर में जनता को बताया है, उसको धरातल पर भी तो ले आइए। अब सिलेंडर की बात की आपने, 4 सिलेंडर की बात की थी, आप ही का तो घोषणा पत्र था ना, कहां गए 4 सिलेंडर फ्री वाले? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपने 5 साल में क्यों नहीं दिया? आपकी पहली घोषणा पत्र की बात मैंने आपके सामने रख दी। शैलेश जी, हमारी सरकार थी
300 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इन लोगों ने 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया। अब हमारी सरकार आने पर अगर हम कह रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर में हम लोग छूट देंगे, ठीक आधा करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है, तो इसमें भाजपा को पेट पीड़ा नहीं होना चाहिए। जहां तक जिले वाली बात है, मैं तो बलौदाबाजार विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। भाटापारा जिला नहीं आता बलौदाबाजार विधानसभा में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मुझे बलौदाबाजार की जनता ने अपना मताधिकार दिया तो मैं आपके इस मंच से घोषणा करता हूं कि भाटापारा जिला की मांग को विधानसभा में उठाऊंगा और उसका पुरजोर समर्थन करूंगा। यह मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मंच में घोषणा करता हूं। जो वंचित किया गया, उस वंचित किए गए अधिकार को दिलाने की लड़ाई में भाटापारा की जनता के साथ मैं भी खड़ा रहूंगा, आपके एक साथी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर। जहां तक घोषणाओं का सवाल है, 36 घोषणाएं, कौन सी घोषणा नहीं पूरी हुई है? कर्ज माफी हमने की, 2500 किया कहा था, पिछले साल 2640 और 2660 दिया है। आप ही बोल, पूरा बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आएगा माइक आएगा ना चले जी माइक आएगा आपके पास। अगर केंद्र सरकार पैसा दे रहा है तो मोदी जी के चुनाव क्षेत्र बनारस के किसानों को 1200 रुपए में धान बेचने के लिए क्यों मजबूर होना चाहिए, क्यों मजबूर होना पड़ता है? उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य में किसानों को 2500 रुपए क्यों नहीं मिलता? भाजपा की तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों हैं, डबल इंजन की सरकार है। किसने रोका है आपको किसानों को पैसा देने की? आपकी नीयत ही नहीं है। आप धान विरोधी हो, आप किसान विरोधी हो, आपको केवल किसानों को धोखा देना आता है, किसानों को छलना आता है। आप किसान का नाम लेने के अधिकारी नहीं है। कहा था आपने 2022 में आय दुगनी करेंगे, यही आय दुगनी की आपने। लूटा है आपने किसानों को, छला है आपने किसानों को। और अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है, हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय गेरुआ लेके बैठे हैं आदिवासी, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय को अगोरते हुए। आपने कहा था हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, कहां गया आपका दावा? भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। काकर कर्जल माफ करे हो आप मन? कौन ला आप 2100 रुपया दे हो? भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारी झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। उनको अधिकार नहीं है अपने आप को भाजपा का न कहने का। एक बार आम जनता से पीछे भाटापारा के मुद्दों की बात की जाए जरा। भाजपा और कांग्रेस के मुद्दों की बात तो हो गई, भाटापारा के मुद्दों की बात की जाए कि भाटापारा निवासी असल में क्या चाहते हैं। जी हाँ सर, भाटापारा के मुद्दों के लिए मैं भाटापारा से व समस्त पार्टियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि भाटापारा को जिला बनाया जाए। जी बिल्कुल, जिले की समर्थन बात करता हूं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक महोदय जी वर्तमान के, उन्होंने हमें पिछलग्गू बना दिया। इस डिमांड को वो बहुत पहले भी कर सकते थे जी पूरा, जिसके कारण आज हम बहुत पीछे हो चुके हैं, बहुत पीछे। हमारे पास भाटापारा में कुछ है नहीं, ना सब्जी बाजार है ढंग का, ना बस स्टैंड है ढंग का। किसी भी तरह से हम भाटापारा को सभ्य और सुंदर बनाने के लिए असभ्य हो चुके हैं, इसलिए हमारी पीड़ा है। हम अपने भाटापारा को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, समस्त लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाटापारा को स्वच्छ, सुंदर और छवि प्रदान कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। आशीष जी, शुरू में आप उपलब्धि गुना रहे थे कि भाटापारा में पिछले 5 साल में काम क्या क्या हुए। भाटापारा में क्या करनी है, इसके अगर मैं गिनाना शुरू करूं, आपने यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल वो देखा है किस स्थिति में है? आपने यहाँ पे एक खेल मैदान लोगों को दिया है क्या? लोगों की यहाँ इतनी पुरानी मांग है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की, एक भी पूरी हो सकी? और अभी सज्जन कह रहे थे रेलवे की मांग, ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग तो कितनी पुरानी है आप जानते हैं। ऐसे कम से कम 2 दर्जन ऐसी लंबी मांगे हैं जो पिछले 5 साल से ऊपर। जिला बनाने की मांग तो छोड़ दीजिए, बाकी छोटी छोटी चीजें, एक व्यावसायिक परिसर बनाने की मांग कर रहे हैं लंबे समय व्यापारी, वो भी नहीं हो सका। क्या किया भाटापारा के लिए?
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है जी और निवेदन करूंगा इस विषय के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा। अभी महोदय ने साफ सफाई की बात की। 40% कमीशन लेने वाली भाटापारा कांग्रेस शासित नगर पालिका है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी कोई नगर पालिका नहीं होगी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड न तोड़ दिए हों। इनके खुद के पार्षद इनका विरोध करते हैं, बकायदा मतदान करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है एक सत्ताधारी दल के लिए। विकास की बात मैं कहता हूं, हमारे आदरणीय शैलेश जी हैं, भाटापारा के बारे में भी वो जानते हों कि मेरे बड़े भैया हैं। मैं उनसे पूछता हूं, यहां अंडर ब्रिज बना किसने बनाया? यहां ओवर ब्रिज बना किसने बनाया? यहां व्यवहार न्यायालय खुला किसने खोला? यहां पर यदि हमने एजुकेशन हब की बात की, जिसके मैंने लाइन से, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सारे एजुकेशनल कॉलेज और सारे छोटे छोटे स्कूलों का उन्नयन, चाहे हायर सेकेंडरी के लिए हो चाहे हायर स्कूल के लिए, वो किसके शासन काल में हुआ? ये गौरव पथ सामने देख रहे हैं आप, दाईं और बाईं ओर, इसे किसने बनाया? पेयजल की योजना जो केंद्र सरकार से लेकर हम आए थे 16.5 करोड़ रुपए की, उसे पूरा करने का काम किसने किया? ये पानी टंकी आपको सामने दिख रही है, ये काम किसने किया? ये गार्डन का सौंदर्यीकरण जिसमें आज एक कार्यक्रम हो रहा है, इसे पूरा करने का काम किसने किया? भाटापारा क्षेत्र के एक एक तालाब के सौंदर्यीकरण का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं यदि विकास की बात गिनाना चाहूंगा तो मैं फिर प्रश्न करता हूं कि लेकिन 5 काम, मैंने तो अनगिनत काम आपको बता दिए, कोई 5 काम भाटापारा में यदि हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तो आदरणीय मेरे को बता दें, या किसी कांग्रेसी हमारे मित्र से पूछकर बता दें कि कोई 5 काम, मैं चुनौती देता हूं, कोई 5 काम बता दें। मैं आशीष जी, मैं पूछ रहा हूँ, राम का नाम आप ले रहे हैं, श्याम का। मैंने पूछा क्या अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है? यहाँ पे 54% जो है वो रिकॉर्ड कहता है कि केवल मरीजों को रिफर सेंटर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, लंबे समय और छोड़िए ना, जिला नहीं बनाया आपने। आपके विधायक कम से कम ये तो कर सकते थे कि एक अपर कलेक्टर, एक एसडीएम कार्यालय यहाँ बैठा देते, एक एसडीएम कार्यालय बैठ जाते, जो आवेदन लेता कम से कम शासकीय कार्यों के। एक छोटे से आवेदन को लेकर भी बलौदाबाजार जाना पड़ता है लोगों को। क्या एक एसडीएम कार्यालय एक एसडीएम की नियुक्ति करवा पाया? फिर से आपने मेरे के सामने एक अच्छा सवाल कर दिया, अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने अस्पताल की बात कही, 4.5 साल में आपके पास मौका था, आपको लगता है कि यहां व्यवस्था नहीं थी, आप व्यवस्था सुधार सकते थे। अब मैं आपको कहता हूं, ट्रिपल पी मॉडल से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 500 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत हुआ था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकृत कराया था। क्या कारण है कि नई सरकार ने भाटापारा के साथ छलने का काम किया? उस योजना को क्यों बंद किया? मैं पूछता हूं आपसे, क्यों बंद किया भाटापारा में? उसके बाद हमारे विधायक, उनको मालूम था कि आप कहीं ना कहीं छल करोगे भाटापारा के साथ, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल इस मेन रोड में केंद्र की मोदी सरकार से स्वीकृत कराया है और 13 करोड़ का टेंडर ये जारी हो चुका है। अगले साल काम शुरू हो जाएगा। एक बड़ा आरोप लगा है शैलेश जी, एक बड़ा आरोप लगा है कि भैया स्थानीय जो भाजपा विधायक है वो काम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो बैठी है राजधानी में सरकार, वो करने नहीं देती, छलती है। मैं शिवरतन शर्मा भैया को बहुत अच्छे से जानता हूं, उनकी क्षमता को भी जानता हूं, उनके प्रति बहुत आदर रखता हूं। शिवरतन शर्मा जी इतने जुझारू नेता हैं कि वो यदि कुछ करना चाहे तो उनको रोक सके, किसी में ये दम नहीं है। इसलिए ये आरोप इनका स्वतः गलत साबित हो जाता है, क्योंकि शिवरतन शर्मा जी की संसदीय क्षमता से हम लोग सब बखूबी वाकिफ हैं। और यदि कुछ नहीं हुआ है तो भैया नहीं चाहे होंगे, इसीलिए नहीं हुआ होगा। भैया तो बराबर अगर चाहते तो हो ही जाता, मैं आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि विधायक जी की क्षमता के साथ साथ उनकी विकास करने की इच्छा शक्ति को भी आपने आम जनता को बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं वो भी बेचारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी हो गए होंगे। गोठियावन तो देगा। भाटापारा को भाजपा ने कुछ नहीं दिया है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ दिया है। रोज अखबार की खबरें दी है, 23 ट्रेन कैंसिल, 44 ट्रेन कैंसिल, दैनिक रेल यात्रियों को मुसीबतों का पहाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने भाटापारा के साथ छलावा किया है, भाटापारा के हितों की उपेक्षा की है, भाटापारा को जिला बनने से वंचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भाटापारा के हितों की सदैव उपेक्षा की है। यदि भाटापारा का विकास होना चाहिए, सिर्फ एक अंडरब्रिज से काम चलेगा?
अनेक अंडरब्रिज चाहिए, अनेक ओवरब्रिज चाहिए। 3 बन गए हैं। भैया अगर आप इंटरप्ट करेंगे ना तो मैं फिर कह रहा हूं। आपकी जानकारी में बढ़ाया भाई। नहीं। आप एक बोले ना तो मैं बताया 3 बन चुके हैं। चलिए, आपके प्रतिनिधि है बोलने के लिए, चले जी, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। मैं बराबर देखो भैया, जी। वो बोला थे न जाने काय आन तान फलानी मारी, उसमें कहीं मोर कहेगा। निवेदन है भैया, भाटापारा के संबंध में कुछ भी मैं- बोलना है ना तो तर्क और रिकॉर्ड के साथ बोला। नहीं। मोर निवेदन है आपसे बस। तो फिर मैं नहीं बोला तो ज्यादा अच्छा रही। ऐसे अगर आप हमारे आदरणीय, अतिथि हो, आप लोग तो बोलना ही है भैया। आदरणीय, तो बोलना है, बोलन देगा। मैं फिर आपको मैं तो बताऊंगा आपके आशीष जी। विधायक जी के प्रति आदर रखा था, आपके नगर के जिला बनाए के मांग के समर्थन करा था, हर प्रकार ले आपे मन के बात करा था। अब मोला बार बार टोकिया काटिया तो कैसे बनी? ना, आपको बात नहीं पूरी बनेगा। आदरणीय, भैया, आपके प्रतिनिधि ये बोलने भी के लिए बहुत आए हैं। कुछ गलत बोले थे, ये भी बहुत कुछ झूठ बोले थे, ये भी बहुत कुछ गलत बोले थे, लेकिन एक बातचीत की और डिबेट की मर्यादा होती है। उस मर्यादा का अगर पालन करेंगे तो डिबेट होगी, नहीं तो डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। ना बोलिए। मैं शैलेश जी से स्पष्ट बोल रहा हूं, इस प्रकार से अगर डिबेट कराना चाहते हैं, इनके झूठ को हमने रोका क्या? गंगा जल की बात लेकर झूठ बोल रहे थे, गंगा माता का नाम लेकर झूठ बोल रहे थे, हमने रोका क्या? जब हमने नहीं रोका, आपके इतने बड़े झूठ को नहीं रोका, इतने बड़े पाप को नहीं रोका, तो हमको भी तो बोलने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। सच सुनने से तकलीफ क्यों होती है, क्यों पीड़ा होती है आपको सच्चाई को सुनने से? ये गलत बात। ना चलिए जी, पूरा करिए। मैं एक भी निवेदन कर दूं कि पहले आपके जनप्रतिनिधि में, इसलिए मैंने व्यवस्था रखी कि माइक आपके पास आएगा, जो भी आपको बोलना है। और एक बात और जी, आपने तो ये कह के बोला था कि शिवरतन शर्मा जी डिबेट में आपको बैठा बुलाना ये चाहते हैं। एक बड़ा सवाल है कि और विधायक जी नदारत किए हैं। आपके कहने पे मैं शिवरतन भैया के सम्मान में अपना चुनाव प्रचार छोड़ के यहाँ तक आया हूँ। इसलिए नहीं आया हूँ कि शिवरतन शर्मा के प्रतिनिधि इस प्रकार से मुझे अपमानित करे और मेरी बात को काटे। मैं क्षमा चाहता हूँ शैलेश जी, इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं। मैं तो प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी सम्मान करता हूं, और जैसा सम्मान उनका करता हूं, चूंकि आप हमारे अतिथि हैं और इस अतिथि के तौर पर मैं आपका भी सम्मान करता हूं। ना और सम्मान के साथ साथ, आपका पूरा सम्मान है। सम्मान के साथ साथ मैं फिर से अपनी बात रखता हूं कि 5 मैंने आपके सामने प्रश्न रखे कि 5 विकास के कार्य भाटापारा में गिना दीजिए। यदि आप तैयारी के साथ नहीं आए तो उसमें कोई बात नहीं है, मैं दूसरी बात कर दूंगा, लेकिन यदि 5 काम तो गिना दीजिए भाई। मैं यहाँ पर एंकर के सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। एंकर जो सवाल करेंगे, डिबेट में एंकर के सवालों का जवाब दिया जाता है। चलिए, मैं सवाल अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो ये डिबेट नहीं हो सकती। मैंने तो चुनौती दी ये थी झूठ बोलने के लिए। अरे आपकी चुनौतियां धरे रखिए। मैं वापस ले लेता हूं। आपने अखोड़ा कांड किया, आपकी सरकार में नसबंदी कांड हुआ, आपकी सरकार में गर्भाशय कांड हुआ, आपकी सरकार में नान घोटाला हुआ। ये लुटेरों की सरकार, ये कमीशन खोरों की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, हम पर किस मुंह से आरोप लगाते हो आप? चलिए, मेरा सवाल आपसे है शैलेश जी, मेरा सवाल आपसे है। ये बार बार भाजपा कहती है कि जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी, ईडी और एआईटी और इतने भ्रष्टाचार हो रहे, इतने भ्रष्टाचार हो रहे, आखिर ये भ्रष्टाचार की गूंज इतनी ज्यादा क्यों है छत्तीसगढ़ में? आपसे मेरा सवाल। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, जहां जहां चुनाव होता है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने इन सहयोगी दलों को पहले भेजती है। बंगाल याद करिए, क्या बंगाल में आतंक मचाया था इनने? याद करिए कर्नाटक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ईडी और आईटी सहयोगी दल हैं। भाजपा को अपने ये जांबाज कार्यकर्ता जो बैठे हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, इन पे भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो अब चाहिए कि ईडी और आईटी के अधिकारियों को पोलिंग बूथ एजेंट भी बनाना चालू कर दे। भारतीय जनता पार्टी इतना निर्भर हो चुकी है ईडी और आईटी पर। आशीष जी, इसमें मेरा सवाल है, जब यूपीए की सरकार थी, बार बार भाजपा चिल्लाती सीबीआई जो है वो कांग्रेस की तोता है, पिंजरे की तोता है। अब यही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि ईडी जो है वो आपके घर की तोता है, क्या कहेंगे? मैं आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी से, जो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने अब ईडी और आईटी की बात की जी, तो मैं कहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ही तो थी ना, जो क्षेत्रीय दलों से लेकर
भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करती थी। आप ही ने तो चालू किया था ना कि कैसे सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, कैसे ईडी का दुरुपयोग करते हैं। आज जब सब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, आज पूरे खेल सामने आ रहे हैं, तब आपको मिर्ची लग रही है, आपको तकलीफ हो रही है। अरे भाई, जब आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप और सच्चे हो, तो काहे का डर है आपको? क्यों भाग रहे हो? अरे सीना चौड़ा करके सामने आइए। और आप क्या करते हो? कल भारतीय जनता पार्टी की 3000 मोटरसाइकिल की रैली बलौदा बाजार निकली। 3 स्थानों पर आपके प्रशासनिक पूरे अमले ने रोकने का घिनौना काम किया। क्या भाटापारा शहर में, क्या ग्रामीण में और बलौदा बाजार की एंट्री में शोभा देता है आपको? ऐसा कुकृत्य कर रहे हो आप। अरे लड़ना है तो सामने लड़ो। और हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बात की, तो ये वही कार्यकर्ता हैं जो लड़ते हुए प्रशासनिक अमले को पीछे करते हुए आगे बढ़े और अपने लक्ष्य पर पहुंचे, अपने कार्यक्रम में पहुंचे। तो ये एक बड़ा आरोप है। लेकिन मैं एक बार जनता के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि इधर से अगर कोई आपके पास है भाटापारा के सुधी जो नागरिक हैं, जी सवाल। हेलो, सबसे पहले मैं मेरे बड़े भैया आशीष जायसवाल जी, वो बहुत अच्छा जवाब तो दे रहे हैं जी, और वो डाटाबेस भी रखे हुए हैं। हमारे भाटापारा में सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे वोट बैंक है तो वो युवाओं का है। मैं मेरे बड़े भैया आशीष जायसवाल जी से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे भाटापारा में, हमारे बलौदा जिला में इतने सारे प्लांट खुले हैं, हमारे भाटापारा विधानसभा के कितने लोगों को रोजगार वहाँ पे मिला है और कितने लोग वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल। जी आशीष जी, आपके पास डेटा बैंक है, इसलिए उन्होंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। रोजगार का बड़ा प्रश्न आपने उठाया है। भाटापारा क्षेत्र में उद्योग नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिवरतन शर्मा ने, मैं अभी सिर्फ 5 साल की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे 15 साल की बात करूंगा। इस पूरे 15 साल में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, क्षेत्र के लोगों को, खासकर युवाओं को जिस स्तर पर नौकरी दिलाने से लेकर काम दिलाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने करके दिखाया। और साथ ही इसके साथ मैं और जोड़ना चाहूंगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं को लोन देने का काम किया, उसमें यदि सबसे बड़ा क्षेत्र में किसी ने भूमिका निभाया तो आदरणीय शिवरतन शर्मा जी ने बनाया। आशीष जी, आपने तथ्यों की बात की ना, मैं तथ्यों पे ही बता देता हूं। मैं पूरे जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं, उसमें आपका भाटापारा बेरोजगारी के नाम पे चौथे नंबर पे 1,79,216 पंजीकृत बेरोजगार हैं। अब बताइए, आंकड़ों पे बात कर रहा हूं मैं तो कहता हूं ना कि यहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े नेता थे जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की। 4.5 साल तो बीता, आपको इतनी चिंता थी भाटापारा की, तो ये जो नेता बैनर पोस्टर में अपनी फोटो छपवा रहे थे, इन्होंने रोजगार देने का काम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी नीयत ही खराब थी। ना आपको युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है, और ना ही आपको भाटापारा क्षेत्र की चिंता है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मेरा सबसे बड़ा आरोप है। शैलेश जी, 2014 में जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और मोदी जी ने जीत हासिल की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश में हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2014 से 2023 9 साल, 9.5 साल बीत गया। 18-19 करोड़ रोजगार इस दौरान मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा किया, वैसे ही नौजवानों के साथ और बेरोजगारों को भी छलने का काम किया है। कहा था सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, आ जाते 15-15 लाख तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय नौजवान चालू कर लेते, वो भी नहीं दिया। न रोजगार दिए, न 15 लाख दिया, न किसानों की आय दुगनी की। आपने नोटबंदी की थी, कहा काला धन समाप्त हो जाएगा। आपने कहा था तो 2-2 हजार नोट के चालू किए थे जो नोट, काहे बंद कर दिए भैया? या तो चालू करने का फैसला गलत था या बंद करने का फैसला गलत था। नौजवानों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश के रोजी रोजगार के साथ, देश के व्यवसाय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ धोखा किया है, छलने का काम किया है, कुछ भी नहीं दिया है नौजवानों को धोखे के अलावा।
जी, आप में से कोई सवाल करना चाह रहा था? जी जी जी, एक एक करके जी बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं बलौदा बाजार के प्रत्याशी हमारे नहीं, बड़े आपके भैया पास भी आएगी साहब, से एक आपके पास प्रश्न भी। करूंगा। हमारे माननीय शिव डहरिया जी नगर पालिका आए थे शपथ ग्रहण समारोह में। उस टाइम वो बोले थे कि आदर्श नगर पालिका इसको बनाऊंगा और 5 करोड़ रुपए की घोषणा किए थे। आज तक वो राशि 4.5 साल हो गई है, ना आदर्श नगर पालिका बन पाई और ना ही आज के डेट में भाटापारा शहर गंदगी से भरा हुआ है। आप जानते हैं और बलौदा से आप आए हैं तो सिटी हाट के पास आपको देखते हुए आए होंगे कि स्थिति क्या है। इसका आप जवाब कैसे देंगे, आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शहर में निश्चित रूप से सफाई होनी चाहिए। इसमें यदि कोई चूक हुई है तो जो भी चूक किया है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जहां तक डॉक्टर डहरिया का सवाल है, मैं आपको एक बात बड़े गौरव के साथ कहता हूं, अभी तक जितने नगरीय निकाय मंत्री हुए हैं छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अच्छा काम करने वाले मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हैं। जिस तरीके से डहरिया जी ने अपने विभाग को संभाला है, जरूर कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति बनी होगी। मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करते हुए आपकी बात को आगे बढ़ाने और रखने का आपको वचन देता हूं। जी इस विषय पर जी, 2 शब्द मैं भी बोलिए बोलूंगा। बोलिए बोलिए। आदरणीय शैलेश भैया ने अभी एक प्रदेश के नेता के रूप में अपनी बात आपके सामने कही, लेकिन मैं उनको भाटापारा के धरातल पे लाना चाहूंगा। आपने अभी बात कही नाका, आपने पटपर चौक की बात कही। उस गंदगी को देखते हुए बलौदा बाजार से आप आए। भाटापारा को यदि किसी ने नुक्कड़ों का, कचरों के ढेर का शहर यदि बनाया है तो प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस की नगर पालिका ने बनाकर छोड़ दिया है। आज स्थिति यह है कि नगर पालिका अध्यक्षा यदि कांग्रेस के सम्मानी प्रत्याशी के साथ भाटापारा शहर में निकल जाए तो मैं कहता हूं जो वोट मिलना भी होगा वो वोट भी आम जनता नहीं देगी। आज आप भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड आज भाटापारा नगर पालिका ने तोड़ दिए हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा 5 करोड़ की बात। अरे डॉक्टर शिव डहरिया तो पूरे प्रदेश के नेता है, पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह 4 साल पहले 5 करोड़ की राशि क्या होती भाटापारा नगर पालिका के लिए? इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर पालिका है। इस सबसे बड़ी नगर पालिका के लिए आपने अपनी शुरुआत में 5 करोड़ की राशि दी और आज पर्यंत तक वो 5 करोड़ की राशि भाटापारा नगर पालिका को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि डॉक्टर शिव डहरिया जी यहां के कांग्रेस नेताओं को कुछ भी नहीं समझते और न ही भाटापारा के नेताओं को उनके माध्यम से भाटापारा शहर को कोई राशि देने का काम करते हैं। यह मेरा चुनौती के साथ कहता हूं कि आखिर क्यों नहीं दिए, ये जवाब दें। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब शैलेश ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सवाल लेता हूं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी। मुझे बलौदा बाजार से नहीं भाटापारा से चुनाव लड़ ही लेना था। एक बार देखता कैसे चुनाव लड़ा बिल्कुल जाता है। स्वागत था आपका। और दूसरी बात भैया, विधानसभा चुनाव गोठियावत है, विधानसभा चुनाव की चर्चा है, जरूर नगर के मुद्दे उठेंगे, उठना भी चाहिए, क्यों नहीं उठेंगे। लेकिन मोरत के निवेदन है, मैं यहाँ आए हूं तो आपके सम्मानित विधायक जी के निर्देशानुसार आए हूं। ये होकर नाम लेके गोठियाई सब यहाँ आके मोला अलकरहा स्थिति में डाले कोशिश मत करो। मैं एके बात ला बहुत दावा के साथ, बहुत निवेदन के साथ कहत हूं, हमार सरकार बढ़िया काम करत है, बने काम करत है। कुछ गलती कुछ कमी कहूं होइस भी होही तो हमार भाटापारा के कांग्रेस प्रत्याशी इंद्र साव विधानसभा चुनाव जीते के बाद बोला ठीक कर ही, दूर कर ही। ये बात ला मैं बहुत दावा के साथ कहा। जी जी, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए ना भी। अरे बोलिए, आप ही बोलिए। आपके प्रतिनिधि के रूप में तो आशीष भैया खड़े हैं क्या? मैं आपको लगता है आशीष भैया नहीं बोल पा रहे हैं? आपको लगता है वो बोलने में सक्षम नहीं है? बोले भैया, मैं शैलेश भैया से जी बात बोलिए, रखना चाहता हूं। पूछिए ना। भैया ये बोली से शैलेश भैया जी, जे दिन बलौदा बाजार में जिला के नाम जुड़ गए बलौदा बाजार भाटापारा,
तो वो दिन ले लगभग भाटापारा के जिला लुप्त हो गए बोला थे, यही भावना रही होकर बोले के। मैं तो फिर ये पूछना चाहता हूँ भैया, भूपेश बघेल फिर भाटापारा में आके प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनी तो सबसे पहली भाटापारा हर जिला बनी, और वो दिन मंडी में आके जनता चिल्लाई जिला जिला जिला, तो वो का बोली से तुम मन विधायक दे हो का, बड़ा चिल्ला के दबा के बात करिस भाई। तो ये हम लोग समझ में यही से एक कांग्रेस के भावना कैसे है कि जिला की भावना का है, घर बनाना है कि नहीं। और हमारे भाटापारा के विधायक तो बोलिस भाई ये दर मोला मैं दर जिला भाजपा सरकार हित बनाऊं नहीं तो अपन चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ये सब तो भाटापारा के विधायक बोले। व्यास भाई बहुत बढ़िया बात लगे है, एक उत्तर देवा मोर से सवाल है तो मोला उत्तर दे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मोर अतके कहना रही से कि जब बलौदा बाजार के संग भाटापारा जुड़ीस ना, नहीं जुड़े रहीतीस ना, तब भाटापारा अब तक जिला बन गई रहीतीस। रानगा बाबा तय गोठिया है, मैं कहीं नहीं कहे मोहुल गोठियावन देंगा, ऐसे मत करोगा। अगर भाटापारा नहीं जुड़े रहीतीस तब भाटापारा अब तक जिला बन गई रहीस। और आपके विधायक कहे 1 साल में बना हूं, हमारे मुख्यमंत्री कहा थे कि हमला विधायक दो हम भाटापारा जिला बनाबो। अब भूपेश बघेल जिला कही थे समय के पहली कर थे, भूपेश बघेल ला पतियाथे जनता, धन नहीं पतियावे ये चुनाव साफ हो जाए। जी जी एक ना आप एक एक पूछिए ना, ये सरदार जी को दीजिए ना पहले, आप बहुत देर से वो मांग रहे हैं। आ रहा हूँ बस आदरणीय ये देखो पीछे दे दो, मुझके साथ में बात जल्दी दे दो, मेरे पास समय कमी है, दो ना तुम सवाल दो, माइक दो ना, पूछने पूछिए आदरणीय पूछिए। अरे भैया हम भी एंकर हैं, मैं भी पत्रकार हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं आदरणीय, आप मेरे से जूनियर हो। बोलिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप मेरे वरिष्ठ, आपका सम्मान है जी। मैं शैलेश भैया से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि रहने यार काबरी से कर सोचते हैं पूछिए भैया। अरे अरे टाइम और पेपर बांटने वाला रह चुके हैं, मत कर बेटा। सुनना भैया, ये पीएससी घोटाला क्या हो गया भाई? 25 आपने लड़के यहाँ के फर्जी सब डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया, और जब ननकी राम कंवर जी ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया तो हाई कोर्ट ने रोका उसको। कितना बड़ा घोटाला है बताइए। एक सोनवानी परिवार का 4 मेंबर डिप्टी कलेक्टर बन गए, खलखुआ के 4 मेंबर बन गए, और ये हुआ कैसे? अच्छा, दूसरी बात आपने कही भाई पेट्रोलियम पदार्थों में आपकी सरकार है भाई साहब, आपने सब्सिडी क्यों नहीं कम किया? आपने क्यों, आप क्या नाम से इतना टैक्स ले रहे हो? और दूसरा खाद की बात है, केंद्र सरकार जो है 2200 रुपये टैक्स, 2200 रुपये सब्सिडी देती है भैया यूरिया, पूरा पूछना जी, और वैसे ही उसमें डीएपी में देती है। अच्छा फिर भैया एक का ननवा घरवा गुरुआ भारी का है भैया, पूरे गांव घर में आके तो गरवा घूमा थे, पूरा गाय है नहीं है वहाँ, न चारा है न गाय है, कहीं कुछ नहीं है। कितना बड़ा घोटाला है बताइए। पूरे केंद्र सरकार का पैसा जो है, पूरे पंचायत का पैसा उसमें आपने लगा दिया, पूरा गाय जो है सड़क पर मर रही है। एक साथ बहुत सारे सवाल करेंगे, भूल जाएंगे, पहले इतने जवाब ले लेते हैं। चलिए जी, ज्यादा सवाल करेंगे भूल जाएंगे, वो एक एक करके सवाल कर लेते हैं जी। नहीं भैया भूलने वाले लोगों में से नहीं है भाई। पीएससी घोटाला जी 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 जी, जवाब जी। मैं गोठियाऊं भैया। आदरणीय, आपने सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए। पीएससी घोटाला भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के द्वारा खड़ा किया गया एक झूठा प्रपंच मात्र है। पीएससी घोटाला हुआ था, रमन सिंह सरकार में हुआ था, मुंगेली में बैठ के पीएससी के सवाल हल कराते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और 2 वर्ष तक तो भारतीय जनता पार्टी पीएससी करा ही नहीं पाई। जिनके सूपा बोले चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अरे आपने बर्बाद किया छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप अधिकारी नहीं हैं इस प्रकार की झूठी बातें करने का। दूसरा सवाल, आपका दूसरा सवाल था नरवा गरुआ घुरुआ बारी। हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है नरवा गरुआ घुरुआ बारी। नरवा के पानी ला रोका था तो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा थे, गरुआ ला पोसा था। अरे सुरता कराओ, पाटन में भिलाई 3 में भारतीय जनता पार्टी के नेता रही से विजय वर्मा नाम के,
जेकर गौशाला में गौ माता मन के हत्या होत रही से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गौ माता के हत्या होए और हमार सरकार में अगर गोबर से तैयाला 2 रुपया मिल जावत है तो आपके पेट पिरावत है। और तीसर सवाल रुकानेगा मोरो सवाल ला सुने के जवाब ला सुने की हिम्मत रखाओ। अब घुरवा भाजपा सरकार में जब वर्मी कंपोस्ट आवे ना तो में गिट्टी रहे, ईटा रहे, माटी रहे। कांग्रेस सरकार में वर्मी कंपोस्ट आवत है, चाय पत्ती असन दिखते हैं हमारे सरकार के वर्मी कंपोस्ट। खेत में जब आपके भाजपा सरकार 1 साल खातू नहीं दे रही से तो छत्तीसगढ़ के किसान मन वो वर्मी कंपोस्ट ले खातू उपजाए के धान उपजाए के काम करे रही ने। और जहां तक बाड़ी के सवाल है, अगर किसान अपन बाड़ी लगा के सब्जी बीजाला लगा के कुछ सब्जी उपजा लेवत है तो आपके पेट काबर पिरावत है। 2 पैसा बाँचत तो है किसान ला, बीजा बांटा थन सब्जी के, खातू बांटा थन सब्जी उगाए बर। हमर नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के समृद्धि के प्रतीक है। तकलीफ हो ही आपला तो हो दो, हमर नरवा गरवा घुरुआ बारी काम चल ही आगू बढ़ी और छत्तीसगढ़ के किसान आगू बढ़ी, अपन पैर में खड़ा हो ही कोनो नहीं रोक सके छत्तीसगढ़ के किसान। अरे नरवा गुरुआ बाड़ी और भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, ये भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी के आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश ला बदनाम करत है। अभी आप बात करा तो जर्सी गाय के बात करे हो, मैं पूछा तो ये रोका छेका अभियान का रही से, ये प्रदेश सरकार नगरीय निकाय रोका छेका अभियान लागू करे रही से कि सड़क में घूमे वाले जानवर ला हमन पकड़बो। आज का स्थिति है, सड़क के दुर्घटना यदि कोई कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुए है तो एक कांग्रेस के भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए है। अरे भाषणबाजी केवल वर्मी कोस्ट के बात करते भैया, क्या है वर्मी कोस्ट? अरे वर्मी कंपोस्ट में यदि सबसे ज्यादा किसान से आप पूछो, किसान ने अपना जवाब दी ही कौन हालत में आज किसान है ये मजबूरी में ओला खरीदे पड़त है। कहां पर ले आयो आप? अपन गलती ला मानो, अपन त्रुटि ला मानो और सुधार करे के प्रयास करो, ये मैं निवेदन करता हूं। और ज्यादा लबारी ज्यादा झूठ अब बोले के समय खत्म हो गए। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता, भाटापारा विधानसभा के जनता आपला सबक सिखाई और कमल छाप में भारतीय जनता पार्टी ला जीत के प्रचंड बहुमत से माननीय विधायक शिवरतन शर्मा ही। शैलेश जी रोका छेका हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत पुराना परंपरा। कैसे रोका छेका? जब रोपा ओपा लग जाते, ब्यासी हो जाते तो गांव के किसान मन बैठ के गुड़ी में बैठ के सलाह सुनता बनाते। अब गरुआ ला ढीलना मना है, अब रखवार लगाबो, घर पीछे अन्नी देके पैसा देके व्यवस्था बनाबो। यही हमारे छत्तीसगढ़ के रोका छेका है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर रोका छेका के वो परंपरा ला जीवित करके किसान के धान, किसान के फसल के रक्षा के काम करत है तो आप ला काबर तकलीफ हुआ थे उमा। और एक ठिन बात आओ, बहुत बड़े बात कहा था, रोका छेका करबो तब तो 20 क्विंटल धान हो पाही। किसान के धान चरी हो जाही तो थोड़ी 20 क्विंटल धान हो ही। हमारे मुख्यमंत्री अगर किसान के धान के चरी चरागन ला रोका थे तो एकर से काला तकलीफ हुआ थे, जिन किसान विरोधी है वही ला तकलीफ हो ही, कोनो छत्तीसगढ़िया ले ला कोई तकलीफ नहीं है। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आशीष जी आपसे, आपको जनता क्यों वोट दे? भाटापारा की समस्याओं के बारे में लोग ने बोल दिया, बहुत सारे लोग बता दिया भाटापारा जिला नहीं बना पाए, स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की बात है यहाँ पे, और सफाई की गंदगी भैया बताया उन्होंने क्या हालत है भाटापारा में। इसके बावजूद भाटापारा के शिवरतन शर्मा जी को लोग क्यों वोट दे, बता दीजिए मेरे को। देखिए, हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी। एक तरफ विकास की नींव रखने वाली पार्टी है और एक तरफ विनाश करने वाली और क्षेत्र को गर्त में ले जाने वाली पार्टी है। आपने अभी बात रही कि भाटापारा में वोट क्यों दें। मैं कहता हूं भाटापारा का यदि सर्वांगीण विकास किसी ने किया है और उसके लिए यदि
सच्चे मन से प्रयास किया है तो केवल और केवल एक नेता है, और वो है माननीय शिवरतन शर्मा जी। मैंने आपको इतने सारे तथ्य बताए, उन तथ्यों की वास्तविकता आपको धरातल पर दिखेगी यदि आप पूरी टीम के साथ ग्राउंड में जाएंगे। मैंने एजुकेशन हब की बात कही, वो शिक्षा का क्षेत्र था। मैंने स्वास्थ्य की बात कही तो 13 करोड़ रुपए का केंद्र की मोदी सरकार से यदि क्रिटिकल केयर का, जिसके लिए आज भाटापारा क्षेत्र की जनता को रायपुर और बिलासपुर इलाज के लिए जाना पड़ता है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, क्या किया आपने 4.5 साल में? कुछ नहीं किया। लेकिन आपने, आपकी इच्छा शक्ति उज्जवल थी, इसलिए आपने केंद्र की मोदी सरकार से 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई, उसका टेंडर भी हो गया है। आपने विकास की बात कही, क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भाटापारा के व्यापार व्यवसाय और कृषि उपज मंडी से जुड़ी हुई है। आज एक एक गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का यदि काम किसी ने संकल्प लिया तो वो क्षेत्र के विधायक शिवरतन शर्मा जी, और उस लक्ष्य को पूरा किया है। इसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं। आपने अभी एसडीएम कार्यालय की बात कही, आपको शायद जानकारी नहीं थी, एसडीएम कार्यालय है, लेकिन बात यहां थी कि जब जिले की मांग सिंगारपुर की सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल जी से कही गई तो उन्होंने उसे हल्के में लेते हुए क्या कहा, एक काम करो यहां अपर कलेक्टर कार्यालय खोल दो। 4 महीने हो गए महोदय, क्या 4 महीने में एक अधिकारी एक कमरे के माध्यम से अपर कलेक्टर कार्यालय नहीं खुल सकता था? कम से कम उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता की कुछ समस्याओं का तो निदान होता। आपने अपनी घोषणा में क्या कहा था उस दिन कि भाटापारा बलौदा बाजार को सड़क को चौड़ीकरण करेंगे। अरे चौड़ीकरण तो दूर, आप कम से कम टेंडर की प्रक्रिया तो कर देते। आपने उतनी भी सुध नहीं ली और आ गया है भाटापारा को जिला बनाने की बात करें। छोटी छोटी कामों को आपने 5 साल में पूरा नहीं किया और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किसी ने किया है तो क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा ने किया है, और शिवरतन शर्मा के अलावा अगर मैं क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर आपकी बातों का निष्कर्ष निकालूं तो विधायक जी तो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सरकार करने नहीं देती। लेकिन यही सेम सवाल मेरा शैलेश जी आपसे है कि लोग कांग्रेस को क्यों वोट दे? भाटापारा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, भाटापारा के सर्वांगीण विकास के लिए, भाटापारा क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों किसानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, भाटापारा क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन मजदूरों को 7,000 की जगह 10,000 रुपए सहायता दिलाने के लिए, तिवरा उगाने वाले किसानों के तिवरा की खरीद समर्थन मूल्य में कराने के लिए, महिला स्व सहायता समूहों की ऋण माफी कराने के लिए, कुल मिलाके भाटापारा को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की कर्ज माफी के लिए, भाटापारा के निवासियों को, भाटापारा के मतदाताओं को पंजा छाप में वोट देकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाना चाहिए। तो ये रहे दोनों जनप्रतिनिधियों की बात। मैं कार्यक्रम समापन करना चाहता हूं लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं। नहीं, जिला वाला की तो बात मैंने पूरा कार्यक्रम ही हमारा जिले पर था और मैं भी यही चाहूंगा, मेरे दिल से अब ये पूरे कार्यक्रम में लोगों की मांग सुनने के बाद मेरे दिल से यही चाहूंगा कि अब की बार जब सरकार बने, जैसे शैलेश जी ने कहा है, जैसे आशीष जी ने कहा है कि अब की बार जिला मिल ही जाए, मैं यही चाहूंगा कि अगली बार जब मैं भाटापारा कार्यक्रम करने आऊं तो भाटापारा जिला में आऊं, बलौदा बाजार जिले के भाटापारा में ना आऊं। मेरी भी यही इच्छा है। मेरा सवाल आशीष भी ऐसे है जी, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे गौ तस्करी और गौ हत्या होता है, और इसी विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र बॉर्डर में छोड़ा जाता है, और यहाँ के छोटे बड़े गौ सेवक करते हैं, उनको ये नहीं पता कि पिक्चर के पीछे हीरो कोई और है। यहाँ पे गौ तस्करी और गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी विधानसभा में क्यों हो रहा है? मेरा सवाल आशीष जी। देखिए, गाय का जो विषय है, जवाब सुन लीजिए। वो हिंदू धर्म और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पूजनीय शब्द है, और गौ माता की हत्या यदि होती है तो आपकी तरह मैं भी इसका विरोध करता हूं, और विरोध के साथ साथ जिस स्थान पर भी पिछले, मैं 1-2 साल की बात नहीं कहूंगा, पिछले 15-20 सालों की, जहां जहां ऐसी बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां उपस्थित होकर इसका विरोध करते हैं, और जैसा आज तक किया है आगे भी गौ माता के लिए जो सकारात्मक प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा।
चलिए, तो ये दोनों तरफ की बात रही, दोनों तरफ, क्योंकि मेरे पास समय सीमा थी, मैंने आपको जितना मौका था पर्याप्त दे, और अगर नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए मैं पर्सनली मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे समय सीमा अब समाप्त होगी जी भाई साहब, क्योंकि मैं इससे आगे टीवी में दिखा नहीं पाऊंगा। अगर मैं पूछ भी लिया तो आपके फिर बाद में आप कहेंगे भैया पूछ तो लिया, दिखाए कहाँ आपने, तो इसलिए मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन मूलतः सभी बातें, जैसे कि भाटापारा को लेकर आशीष जी के बहुत सारे वादे थे, फेरिस थी लंबी, विकास कार्यों की लंबी फेरिस उन्होंने गिनाई, तो शैलेश जी ने भी सरकार की लंबी फेरिस सुनाई। दोनों के अपने अपने वादे हैं, आने वाले पंचवर्षीय के लिए भी हैं और पिछले जो किए गए हैं 4.5 साल के लिए भी है। लेकिन मैं अगर भाटापारा की बात करूं तो जिला बनाने से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। जब तक भाटापारा के लोगों की समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक शायद आपके बहुमूल्य वोट का जो नतीजा है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आपसे सबसे अनुरोध यही है कि अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दें, लेकिन वोट जरूर दें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का धन्यवाद।